Hello students, welcome to Chemistry World. Today I am going to start 12th standards chapter 1 also. Already 11th standard first chapter is going on. 5 parts I have already uploaded. So I think 12th standards this chapter solid state explanation also you will like. So please subscribe my channel and watch all the videos. So start solid state. पहला चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट, इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए हैं कि भाई क्या होते हैं सॉलिड्स, जिसको हमने ऑलरेडी स्टडी किया है 9th-10th स्टैंडर्ड में भी 9th में। जैसे सॉलिड्स जो होते हैं दीज आर द सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड का मेरे हाथ में पेन है, हम इसको सॉलिड बोलेंगे क्योंकि उसका एक डेफिनेट शेप है और उसका वॉल्यूम भी एक डेफिनेट फिक्स है, राइट। सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, राइट, दे आर रिजिड एंड मेंटेन देयर ओन शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। आप इस सॉलिड के ऊपर कितना भी आउटसाइड फोर्स लगा दो तो भी वो अपना शेप मेंटेन रखते हैं। एंड जबकि गैसेस एंड लिक्विड्स चेंज देयर शेप इन रिस्पॉन्स टू आउटसाइड फोर्स। जबकि आप एक बॉटल के अंदर पानी भर दो और उस बॉटल को ऐसे आप उसको फोर्स से दबाओ तो नेचुरली उस बॉटल का शेप चेंज हो जाएगा, तो नेचुरली उस वाटर जो भरा हुआ है उसका भी शेप चेंज हो जाएगा। उसी तरह से एक बलून ले लो जिसमें गैस भरा हुआ है, उस बलून को दबाओ या उसको मोड़ो, अलग अलग शेप बनाओ तो उस गैसेस के भी शेप चेंज हो जाते हैं। मीन्स दे रिस्पॉन्स, लिक्विड एंड गैसेस जो होते हैं वो आपके आउटसाइड फोर्स को रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि सॉलिड नहीं करता। इसीलिए जो लिक्विड और गैसेस है जो आपके आउटसाइड फोर्स को रिस्पॉन्स करते हैं और अपना शेप चेंज कर लेते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड एंड बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। नेचुरली लिक्विड है वो फ्लो होता है, गैसेस भी। आप एक रूम के अंदर एक अगरबत्ती लगाते हो तो थोड़ी देर के बाद पूरी रूम में स्मेल आने लगता है, बिकॉज गैसेस कैन फ्लो वेरी वेरी फास्ट एज मच स्पेस दे ऑक्यूपाई। जितना स्पेस उनको मिलता है वो अपने आप को उसमें समाने की कोशिश करते हैं, तो लिक्विड और गैसेस को इसलिए फ्लूइड्स बोला जाता है। अब कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड स्टेट के, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहला है, जैसे हमने देखा है, सॉलिड्स हैव डेफिनाइट मास एंड वॉल्यूम एंड शेप। दूसरा है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। सॉलिड के अंदर जो सपोज एक पेन है उसके अंदर के छोटे छोटे पार्टिकल है जिससे वो पेन बना है, दिस पार्टिकल्स हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उस पार्टिकल ने आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाया है एंड द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन सॉलिड आर शॉर्ट। नेचुरली ये पार्टिकल आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बना रहे हैं, मीन्स दे आर वेरी कॉम्पैक्टली पैक, तो नेचुरली उनके अंदर का डिस्टेंस जो होगा वो बहुत शॉर्ट होगा। मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट इन सॉलिड। तीसरा दिया है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैज फिक्स पोजिशन एंड दे कैन ऑक्सिलेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। मतलब जो पार्टिकल्स है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है सॉलिड के, उनका जो है एक फिक्स पोजीशन होता है, वो एक आपस में बहुत स्ट्रांगली कॉम्पैक्टली पैक करते हैं, राइट। और दे हैव देयर ऑक्सीलेशन, लेकिन जिस पोजीशन पे सपोज यहाँ पे 1 2 3 तरीके से वो पार्टिकल्स है और आपस में बहुत स्ट्रांगली उन्होंने एक दूसरे को बॉन्डिंग किया है, तो वो अपनी मीन पोजीशन पे ही ऑक्सीलेट करते हैं इस तरह से, एंड दे कैन ऑक्सीलेट एट देयर मीन पोजीशन एंड दैट ऑक्सीलेशन इज़ वेरी वेरी स्लो। इसलिए हमें लगता है कि भाई इस पेन को बिल्कुल कुछ भी नहीं एक्चुअली इसके अंदर के जो पार्टिकल है जिससे पूरा पेन बना है, दे हैव ऑक्सीलेशन एट देयर मीन पोजीशन बट दैट वेरी वेरी स्लो, वी कांट इमेजिन दैट वन। नेक्स्ट, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड्स। जो होते हैं वो बहुत ही, आप बोल सकते हैं हम उनको प्रेस नहीं कर सकते, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड्स, हार्ड होते हैं। देयर डेंसिटी इज़ ग्रेटर दैन लिक्विड एंड गैसेस। नेचुरली उनकी डेंसिटी जो होती है सॉलिड की वो लिक्विड और गैसेस से हाई होती है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड्स डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स जिससे वो सॉलिड बना है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट के हिसाब से
सॉलिड का क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में किया गया है। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड्स। एग्ज़ाम में इसके बेस पे क्वेश्चन डिस्टिंग्विश में पूछा जाता है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड, क्या डिफरेंस है भाई इन दोनों में, तो उसका हम देखेंगे वन बाय वन। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स, इन तीनों में से कोई भी जिससे वो सॉलिड बना हुआ है, उनकी जिस तरह की अरेंजमेंट होती है उसके बेस पे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड है। तो देखिए पहला दिया है उन्होंने, द सब्सटेंसेस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल पैटर्न इन 3 डायमेंशनल स्पेस आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होते हैं 3 डायमेंशनली, एक्स वाई जेड, इन तीनों आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप देखा जाए तो तीनों 3 डायमेंशनली आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बिल्कुल एक डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है और उसी तरह से वो अरेंज होते हैं, उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। देयर इज़ अ रेगुलर, यू कैन से दैट देयर इज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और ये जो रेगुलर आपकी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स उन्होंने दी है वो बिल्कुल रिपीट होती है पीरियडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल। मतलब वही सेम अरेंजमेंट एक खास पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से रिपीट होती रहती है। मीन्स देयर इज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड विच रिपीट्स इटसेल्फ पीरियडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल में वो रिपीट ही होती रहती है। मीन्स दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब वही सेम पैटर्न पूरा आपके क्रिस्टल में रिपीट ही होता है, मतलब उनकी एक लॉन्ग रेंज होती है। कॉपर, सिल्वर, आयरन, सल्फर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फाइड, ये पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। तो उन्होंने दो चीज़ें यहाँ पे दी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होता है उनकी एक डेफिनाइट आप ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंजमेंट होती है इन 3 डायमेंशनल। सो दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल पैटर्न इन 3 डायमेंशनल, इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। मीन्स और ये जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है वो रिपीट होती है पीरियडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल, दैट दे हैव अ लॉन्ग रेंज, यू कैन से ऑर्डर, वो रिपीट होती रहती है। और इसके एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, वो आपको याद रखने हैं। दूसरा दिया है एमॉर्फस सॉलिड। क्या होता है एमॉर्फस सॉलिड? द सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज, ऐसा सब्सटेंस जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये जो होते हैं वो अरेंज नहीं होते हैं इन एनी रेगुलर अरेंजमेंट, कोई भी एक रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते हैं। मतलब these are the substances whose constituent particles are not regularly arrangement, उनकी अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में नहीं होती है, जैसे क्रिस्टलाइन में होती है लेकिन एमॉर्फस में नहीं होती है। दे हैव अ रेगुलर एंड पीरियडिकली रिपीटिंग पैटर्न ऑब्जर्व ओवर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब आपको मिलेगा कुछ रिपीट होता है या फिर वो जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल छोटे छोटे डिस्टेंस पे ही आपको मिलेगा, कि ऐसा नहीं कि एक लॉन्ग रेंज में होगा। दे हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड दीज आर स्कैटर्ड एंड अरेंजमेंट इज डिसऑर्डर, मतलब उसमें भी कोई ऑर्डर नहीं होगी और वो पूरी तरह से स्कैटर होती है। ये आपके एमॉर्फस सॉलिड में होता है। तो एमॉर्फस सॉलिड में एक पहली प्रॉपर्टी उन्होंने दी है, दे आर नॉट अरेंज, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन एनी रेगुलर अरेंजमेंट, एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है। और ये जो भी रेगुलर अरेंजमेंट जो बोलते हैं हम, वो पीरियडिकली रिपीट होती रहती है इन अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस में, मीन्स दे हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड दे आर स्कैटर, ये पूरी अरेंजमेंट स्कैटर्ड होती है और एक डिसऑर्डर होती है। ये आपका एमॉर्फस सॉलिड है और इसका एग्जाम्पल है ग्लास, प्लास्टिक, रबर। अब यहाँ पे जो ग्लास और दिया है हमने, उसके में भी दो आपके पार्ट है, एक क्वार्ट्ज जिसको हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं और एक क्वार्ट्ज ग्लास है जिसको हम एमॉर्फस बोलते हैं।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि भाई क्या डिफरेंस है दोनों में, कि एक को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन्स और दूसरे को एमॉर्फस। जैसे क्वार्ट्ज बोला है जो क्रिस्टलाइन में आता है, और उसी क्वार्ट्ज ग्लास को हम बोलते हैं एमॉर्फस। तो भाई दिस इज क्वार्ट्ज इज अ वन फॉर्म ऑफ SiO2 सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका एक फॉर्म होता है, और उसकी एक टेट्राहेड्रल सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड देखो यूनिट्स विच आर ऑर्डरली अरेंज इन क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज। आपके जो क्वार्ट्ज है जो क्रिस्टलाइन का एक एग्जाम्पल है, इसमें SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, और उसी में टेट्राहेड्रली जो SiO4 है वो अरेंज होता है आपके इसमें, जैसे यहाँ पे दिखाया उन्होंने क्रिस्टलाइन, इसमें देखिए ये टेट्राहेड्रली है, इस ए ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन बैक साइड में है, मतलब वो टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट होता है। और दीज आर कनेक्टेड, जो SiO4 होते हैं सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड, दीज आर कनेक्टेड टेट्राहेड्रली टू अनदर, एक दूसरे को टेट्राहेड्रली कनेक्टेड होते हैं, such that oxygen atom of each SiO4 is share with another atom। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये बीच में आपका सिलिकॉन है, ये दिया हुआ ए सिलिकॉन, और इसके ये 3 ऑक्सीजन इधर दिख रहे, पीछे वाला एक ऑक्सीजन है जो और दूसरे ऐसा इसमें से शेयर किया गया है। मीन्स इन दिस क्वार्ट्ज यू कैन से दैट दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एग्जाम्पल। हियर SiO4 is connected tetrahedrally with another, दूसरे के साथ वो tetrahedrally arrange होता है, किस तरह से, such that oxygen atom of each SiO4 is share with another atom। SiO4 में से SiO3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, और एक ऑक्सीजन दूसरे के साथ मतलब शेयर होके, यू कैन से दैट इज कॉमन, दैट शेयर होके दूसरे के साथ आपका अरेंज होता है टेट्राहेड्रली। ए हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड की अरेंजमेंट, देख लीजिए ये है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड क्वार्ट्ज की अरेंजमेंट, राइट। नाउ जबकि आपके एमॉर्फस में व्हेन, जब ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, व्हेन SiO2 इज मेल्टेड, मतलब यही सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेल्ट हो जाता है, द मेल्ट इज कूल्ड, मतलब ये मेल्ट हो जाने के बाद कूल होगा, इट फॉर्म्स क्वार्ट्ज ग्लास विच इज एमॉर्फस। बिल्कुल इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा ध्यान देना कि जब SiO4 इसमें से दूसरा यहाँ पे दिया है सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड टेट्राहेड्रली कनेक्टेड होता है दूसरे SiO4 से, लेकिन जिसमें एक ऑक्सीजन जो होता है वो कॉमन होता है, इन दूसरे को कनेक्टेड करता है, तो आपका ये हो गया क्रिस्टलाइन। जबकि एमॉर्फस में क्या होगा, मतलब यही SiO2 जो सिलिका होता है, अगर आप उसको मेल्ट करते हो, बराबर है, हीट दे के मेल्ट करते हो और वो बाद में कूल हो जाता है, तो वो बनाता है क्वार्ट्ज ग्लास, जो आपका एमॉर्फस देता है प्रॉपर्टी, वो एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है उन्होंने स्ट्रक्चर, बिल्कुल वो एमॉर्फस है, कोई रेगुलरिटी नहीं है इसमें, बिल्कुल डिसऑर्डर है, जबकि क्रिस्टलाइन में वो ऑर्डर है। तो इस तरह से लाइक लिक्विड्स एमॉर्फस सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि आपका क्वार्ट्ज एग्जाम्पल है आपके क्रिस्टलाइन का, और क्वार्ट्ज ग्लास जो एग्जाम्पल है वो एमॉर्फस का, दोनों का प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया है। अब कुछ एमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में देखेंगे। जैसे लिक्विड के जैसा एमॉर्फस सॉलिड्स होता है उसकी भी टेंडेंसी होती है टू फ्लो, सो समटाइम्स दीज आर कॉल्ड सूडो सॉलिड्स और सुपरकूल लिक्विड। एमॉर्फस सॉलिड की भी एक खास प्रॉपर्टी है कि जैसे हमारा लिक्विड फ्लो होता है, आप एक बॉटल में से दूसरे में पानी डालिए तो फ्लो होता है, उसी तरह से एमॉर्फस सॉलिड भी फ्लो होता है, इसीलिए उस एमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड्स या सुपरकूल लिक्विड बुलाया जाता है। जैसे ग्लास और पीच है, ये आपके यहाँ पे दी, पीच एक रेजिन के जैसा टाइप होता है, रेजिन गम जैसा आता है जिसको पीच बोला जाता है, ग्लास भी। तो भाई किस तरह से, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी यहाँ पे, जो हमारे दिखाए जाते हैं हमारे डेली लाइफ में। लेकिन उसके पहले कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सूडो सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, बट सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब एक खास पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं होते हैं।
जब आप उनको हीट देंगे तो एक ख़ास टेम्परेचर की रेंज होगी, इस टेम्परेचर की रेंज में वो सॉफ्ट होते जाते हैं। मतलब कि चलो भाई इसका कुछ 500 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा शार्प नहीं होता, वो कुछ 495 से लेके 520 इन 25 से 30 डिग्री के बीच में वो सॉफ्ट होते जाएंगे। बिल्कुल मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। मीन्स दे कैन बी सॉफ्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, नॉट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर दे कैन मेल्ट, मीन्स दे डोंट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दे कैन गेट इजीली डिस्टॉर्टेड बाय फोर्स, मतलब आप उसके ऊपर फोर्स लगाओ तो इजीली उसके अंदर डिसऑर्डरनेस या कुछ हो सकता है, डिस्टॉर्टेड ब्रेक हो सकते हैं। ग्लास विंडो पैन्स, जैसे उसका बेस्ट एग्जांपल दिया है, हम जैसे ओल्ड बिल्डिंग्स देखते हैं, पुरानी बिल्डिंग, तो उसके जो विंडोज़ होते हैं उसमें जो ग्लास की आपके पैन्स लगाए होते हैं, आप कुछ सालों के बाद देखो, 20 25 30 सालों के बाद, तो वो ग्लास प्लेन जब लगाए थे पैन्स तो वो बिल्कुल इवन थे। कुछ सालों के बाद 20 25 सालों के बाद देखोगे तो ऊपर से वो पतले हो जाते हैं और नीचे से वो थोड़े बॉटम में थिक हो जाते हैं, right? So glass window pans of very old buildings are found to be slightly thicker at the bottom than at the top. टॉप की कंपेयरिंग में वो बॉटम में आपको दिखेंगे, एंड इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, नॉट इन 1-2 years, it takes so many years, 20 25 30 years after, because glass flow down very slowly, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लास होता है वो फ्लो डाउन होता है, और वो फ्लो होता है, हमने इसके पहले देखा फ्लूइड्स दे हैव अ टेंडेंसी टू amorphous solids, right? Called glass have a property, they can flow and it is very very slow process and hence make the bottom portion slightly thicker, और इसकी वजह से वो बहुत सालों से बिल्कुल स्लोली फ्लो होते रहते हैं और बॉटम का पोर्शन थिक हो जाता है एज कम्पेयर टू टॉप। अब यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश का पॉइंट दिया है जो आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए मोस्टली पूछा जाता है। तो आप उस हिसाब से देख लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करती हूँ। पहला पार्ट यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए है और दूसरा पार्ट आपका दिया है यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड के लिए। तो पहला में देख लीजिए शेप, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक शेप, जबकि एमॉर्फस सॉलिड इरेगुलर शेप होता है, उसका कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं है। दे हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसकी अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर होती है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में दे डू नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की नहीं होती। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे हैव अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट, आप कोई भी क्रिस्टल ले लो, अगर उसका आप मेल्टिंग पॉइंट लेते हो तो बिल्कुल एक शार्प टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा, मीन्स दे हैव अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा कोई नहीं होता, दे डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वो एक सॉफ्ट हो जाते हैं और रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक खास 5 15 या 25 डिग्री की उनकी टेम्परेचर की रेंज होगी, उस टेम्परेचरों में धीरे 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 सॉफ्ट होना शुरू होते हैं, मीन्स दे डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ दिया है दे हैव अ डेफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न होती है उनकी एक खास पर्टिकुलर वैल्यू होती है, डेफिनाइट और कैरेक्टरिस्टिक, जबकि एमॉर्फस सॉलिड दे डू नॉट हैव डेफिनाइट एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। बराबर है, फ्यूज़न होने की जो सॉलिड से लिक्विड होने की जो होती है पार्ट, वो इसमें नहीं होती है, बिल्कुल शार्प नहीं होती है, मतलब डेफिनाइट वैल्यू नहीं होती है। एंड व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट किया जाता है शार्प टूल से, दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेस एंड द न्यू सरफेसेस आर स्मूथ एंड प्लेन। जब आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हो एक शार्प एजेड टूल से, तो उसके जो भी 2 पार्ट बनेंगे उसके जो सरफेस होंगे वो बिल्कुल स्मूथ होते हैं और प्लेन होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स को आप जब कट करते हो शार्प टूल से, कट इनटू 2 पीसेस, जिसका कोई
इरेगुलर सरफेस होता है, उसमें कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, दे हैव इरेगुलर सरफेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पार्ट है, 6 पार्ट, दे आर एन आइसोट्रॉपिक। अब एन आइसोट्रॉपिक क्या होती है? एक एन आइसोट्रॉपिक इज अ प्रॉपर्टी, मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन में अगर आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करते हो, सपोज दे हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर एक्स डायरेक्शन में मैं किसी पार्टिकल प्रॉपर्टी का स्टडी कर रही हूँ, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में अगर मैं प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करती हूँ, तो सभी डायरेक्शन में वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी अगर बताते हैं तो उसको हम बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। जबकि आपके एमॉर्फस सॉलिड्स दे आर आइसोट्रॉपिक्स, मीन्स आप किसी भी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करो, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में वही फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी, मतलब आप कोई भी डायरेक्शन चेंज कर लो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है दे आर ट्रू सॉलिड्स। ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, जबकि दीज आर सूडो सॉलिड्स, मीन्स आप फॉल्स सॉलिड्स बोल सकते हैं, सुपर कूल लिक्विड्स, राइट। एंड एग्जाम्पल उसके दिए हैं कॉपर, सिल्वर, आयरन, उसके बाद आपका जिंक, सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सभी उसके एग्जाम्पल हैं। और इधर है ग्लास, रबर, प्लास्टिक। सो दीज आर द 8 पॉइंट्स आई कवर एंड दिस डिफरेंशिएशन फॉर 4 मार्क्स इज सफिशेंट। 2 मार्क्स के लिए आता है तो 4 पॉइंट्स लिखिए, 3 मार्क्स के लिए आता है तो इधर 6 पॉइंट लिखिए, 4 मार्क्स के हैं तो इधर 8 पॉइंट दिए हैं। थैंक यू। होप यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द 12th standard solid state. Soon I will just publish the second part. Thank you.